जब आपके पास घर हो तो आपकी प्राथमिकताओं में से एक उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। अंदर मौजूद लोगों की सुरक्षा के लिए ताले जरूर होने चाहिए। क्या आप जानते हैं, दुनिया में कुछ घर बेहद सुरक्षित हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ ऊंची दीवारों और गार्ड से नहीं घेरा गया है। इसके बजाय इनमें अपनी खुद की पुलिस फोर्स, मिलिट्री बंकर और खुद का एआई सुरक्षा सिस्टम भी है। और हैरानी की बात यह है कि ये घर न्यूक्लियर अटैक से बचने के लिए बने हैं। सवाल है, यहाँ रहने वाले लोग कौन हैं और उन्हें इस तरह की सुरक्षा की जरूरत क्यों है? इस वीडियो में हम दुनिया की 5 सबसे सुरक्षित और कड़ी निगरानी वाली प्राइवेट प्रॉपर्टीज जानेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे एक लाइक मांगना चाहूंगा और कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यह हमारे जैसे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ी मदद है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, इंडियन क्रीक आइलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये इंडियन क्रीक आइलैंड मायामी, फ्लोरिडा है, जिसे अरबपति बंकर भी कहते हैं। ये अमेरिका की सबसे एक्सक्लूसिव और सुरक्षित रेजिडेंशियल कम्युनिटीज में से एक है। ये बिस्कैन बे में स्थित है, जो डाउनटाउन मायामी से लगभग 4 मील दूर है। ये लगभग 300 एकड़ में फैला हुआ है, लेकिन यहाँ सिर्फ 41 रेजिडेंशियल लॉट्स हैं। इसका मतलब है कि हर प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है और यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। यह एक प्राइवेट गोल्फ कोर्स और कंट्री क्लब है, जो केवल निवासियों और उनके मेहमानों के लिए एक्सक्लूसिव है। इस द्वीप की पहली रक्षा पंक्ति इसकी लोकेशन है। ये पूरी तरह पानी से घिरा है और मेनलैंड से केवल एक पुल से जुड़ा है, इसलिए अंदर आने का यही एकमात्र रास्ता है। पुल से गुजरने वाले वाहनों की पहले सुरक्षा जांच होती है और मेहमानों को केवल निवासी की स्वीकृति पर ही प्रवेश मिलता है। द्वीप की सुरक्षा केवल गेट तक सीमित नहीं, इसका खुद का पुलिस विभाग भी है। ये खासकर 41 घरों वाली कम्युनिटी के लिए दुर्लभ है। पुलिसकर्मी गाड़ियों का इस्तेमाल करके गश्त करते हैं, द्वीप के चारों ओर पैदल घूमते हैं और तट की निगरानी के लिए पेट्रोल बोट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा द्वीप के चारों ओर लगातार निगरानी रखने के लिए सर्विलांस कैमरे और अन्य सुरक्षा सिस्टम भी लगे हुए हैं। इसी कारण इंडियन क्रीक के पास बिना तुरंत नजर में आए पहुंचना बहुत मुश्किल है। वहां सुरक्षा इतनी कड़ी है, यह हैरानी की बात नहीं, क्योंकि यह दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से कुछ रहते हैं। यहाँ के प्रसिद्ध संपत्ति मालिकों में जेफ बेजोस, इवांका ट्रंप और जैरेड कुशनर, कार्ल इकान शामिल है और बताया गया है कि टॉम ब्रैडी ने भी यहाँ जमीन खरीदी है। इसी वजह से मीडिया ने इस जगह को बिलियनियर बंकर कहा है। लेकिन इंडियन क्रीक खास क्यों है? इसकी असली वजह सिर्फ यहाँ के अरबपतियों की संख्या नहीं है, इसकी सुरक्षा का तरीका भी अलग है। ज्यादातर गेटेड कम्युनिटी ऊंची दीवारों और कुछ गार्ड्स पर निर्भर रहती हैं। इंडियन क्रीक में द्वीप खुद पहली सुरक्षा है। वहां सिर्फ एक पुल है जिसे निगरानी में रखना होता है। चारों तरफ का समुद्र मरीन पेट्रोल और निगरानी सिस्टम से लगातार देखा जाता है। इस संयोजन के कारण अधिकारियों की नजर में आए बिना घुसना बहुत मुश्किल है। और भले ही ये मायामी के भीड़भाड़ वाले शहर से सिर्फ कुछ मिनट की दूरी पर है, इंडियन क्रीक के अंदर की दुनिया बिल्कुल अलग है। यहाँ की सड़कों पर शांति है, यहाँ घर बहुत कम है और हर आने जाने वाले पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। सीधे शब्दों में कहें तो यहाँ के निवासी सिर्फ घर नहीं खरीदते, वे ऐसी चीज के लिए भुगतान करते हैं जो उनके लिए अधिक कीमती है। सबसे ऊंचे स्तर की प्राइवेसी, सुरक्षा और शांति, जो दुनिया के सबसे अमीर इलाकों में भी शायद ही मिलती है। नंबर 4, लक्ष्मी मित्तल का मेंशन, यूनाइटेड किंगडम। क्या होगा अगर आपका घर ऊंची दीवारों या अपने निजी गार्ड्स की फौज से घिरा ना हो, लेकिन ये फिर भी पूरे लंदन के सबसे सुरक्षित घरों में से एक है। यही है अरबपति लक्ष्मी मित्तल के मेंशन की अनोखी स्थिति। ये वेस्ट लंदन की केंसिंगटन पैलेस गार्डन्स में स्थित है, जो एक छोटी और बेहद एक्सक्लूसिव सड़क है। महज आधे मील के दायरे में यूनाइटेड किंगडम के कुछ सबसे महंगे और सबसे खूबसूरत घर देखे जा सकते हैं। यहीं पर विभिन्न देशों के दूतावास और राजदूतों के आधिकारिक निवास भी स्थित हैं। लेकिन इस इलाके में सुरक्षा इतनी कड़ी होने का कारण अरबपति नहीं है, इसका कारण दूतावास हैं। वहां मौजूद दूतावासों में वे देश शामिल हैं जिन्हें ब्रिटिश सरकार उच्च सुरक्षा जोखिम वाले देश मानती है। इसी वजह से मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन ग्रुप के सशस्त्र अधिकारी हमेशा सड़क के दोनों सिरों पर तैनात रहते हैं। अंदर जाने से पहले वाहनों को सुरक्षा जांच बिंदुओं से गुजरना पड़ता है।
पैदल चलने वालों की भी निगरानी की जाती है। पूरी सड़क पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिनमें लगभग कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं है। सीधे कहें तो ऐसा लगता है जैसे आप राजनयिक क्षेत्र में जा रहे हैं, न कि सामान्य आवासीय सड़क में। यहाँ के सबसे प्रसिद्ध निवासी लक्ष्मी मित्तल है, जो भारतीय मूल के स्टील अरबपति और यूके के सबसे अमीर लोगों में शामिल हैं। 2004 में उन्होंने केंसिंगटन पैलेस गार्डन्स में एक हवेली लगभग 57 मिलियन पाउंड में खरीदी थी। ये घर पहले रॉथस्चाइल्ड परिवार का था और बाद में फॉर्मूला 1 के पूर्व प्रमुख बर्नी एक्लेस्टोन का था। इसके आकार और भव्यता के कारण ब्रिटिश मीडिया ने इसे ताज मित्तल कहा। इसमें 12 बेडरूम, इंडोर स्विमिंग पूल, तुर्की हमाम और वही संगमरमर है जो भारत के ताजमहल के लिए इस्तेमाल किए गए खदानों से मंगवाया गया था। इसमें एक गराज भी है जिसमें लगभग 20 कारें रखी जा सकती हैं। कुछ सालों बाद मित्तल ने एक और संगमरमर भी खरीदा। बेटे को तोहफा देने के लिए उसी सड़क पर एक और मेंशन खरीदी। लेकिन असली वजह कि उनका घर इतना सुरक्षित है, वो महंगे दरवाजों या आधुनिक अलार्म सिस्टम की वजह से नहीं है। सुरक्षा तो उसी सड़क से शुरू हो जाती है। केंसिंगटन पैलेस गार्डन्स में सुरक्षा बैरियर, हथियारबंद पुलिस और लगातार निगरानी है, जैसे ब्रिटिश सरकार दूतावासों की सुरक्षा के लिए बनाए रखती है। क्योंकि वहां निजी निवासी भी रहते हैं, उन्हें भी अपने आप वही सुरक्षा स्तर मिल जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो लक्ष्मी मित्तल को अपना खुद का छोटा किला बनाने की जरूरत नहीं है। पूरी सड़क ही उनके घर की सुरक्षा के लिए एक रक्षा कवच का काम करती है। इस जगह का रंगीन इतिहास है। दूसरे विश्व युद्ध में केंसिंगटन पैलेस गार्डन्स का एक हिस्सा ब्रिटिश सरकार ने गुप्त पूछताछ केंद्र लंदन केज के रूप में इस्तेमाल किया, जहां कुछ जर्मन सैनिकों से पूछताछ हुई। ये विवरण युद्ध के कई सालों बाद तक गुप्त ही रहा। आज तक केंसिंगटन पैलेस गार्डन्स पूरे यूरोप की सबसे विशिष्ट और सबसे सुरक्षित सड़कों में से एक बनी हुई है। और लक्ष्मी मित्तल का मेंशन इस बात का सबूत है कि कभी-कभी सबसे प्रभावी सुरक्षा वो नहीं होती जो आप अपने घर के अंदर बनाते हैं, बल्कि वो सुरक्षा होती है जो उस जगह के चारों ओर पहले से ही मौजूद होती है, जिसे आपने रहने के लिए चुना है। नंबर 3, द स्कॉट्सडेल मोट मेंशन, संयुक्त राज्य अमेरिका। जब आप किला शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो आता है वो है जीना। यूरोप के मध्ययुगीन किले अक्सर आक्रमण से बचाव के लिए चारों ओर खाई या गहरे पानी से घिरे होते थे। लेकिन अगर मैं कहूं कि एरिज़ोना में एक आधुनिक घर है जो आज भी लगभग वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करता है, यही है स्कॉट्सडेल मोट मेंशन। यह अमेरिका के अनोखे निजी घरों में से एक है जो स्कॉट्सडेल एरिज़ोना के पास रेगिस्तान में है। इसे एक समय लगभग $15 मिलियन में बिक्री के लिए सूचीबद्ध किया गया था। पहली नजर में यह सिर्फ एक बड़ा लग्जरी एस्टेट लगता है, लेकिन इसे आसमान से देखते ही इसकी अनोखी खासियत दिखेगी। पूरा घर 100 फुट चौड़ी खाई या पानी से भरे बड़े नाले से घिरा हुआ है। ये कोई साधारण सजावट नहीं है, ये पूरी प्रॉपर्टी की पहली सुरक्षा है। और सुरक्षा को और भी मजबूत किया गया है क्योंकि अंदर जाने के लिए सिर्फ एक ही पुल है। इसका मतलब है कि मालिक घर तक पहुंचने वाले एकमात्र वैध रास्ते को पूरी तरह नियंत्रित करता है। पुल पार करने के बाद भी रुकावटें खत्म नहीं होती। खाई के किनारे खट्टे संतरे के पेड़ लगाए गए हैं, जो फल के लिए नहीं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि इनकी लंबी कांटियां होती हैं, जो लगभग 4 इंच तक लंबी होती हैं। जब इनकी शाखाएं मिलती हैं, तो ये लगभग कांटेदार तार जैसा प्राकृतिक अवरोध बनाती हैं। खाई और कांटेदार पेड़ों के बाद अगला नंबर तकनीक का है। संपत्ति के अलग-अलग हिस्सों में 32 AI संचालित सुरक्षा कैमरे लगे हुए हैं। घर की लिस्टिंग के अनुसार ये कैमरे पहचान सकते हैं कि आसपास जो कुछ भी हिल रहा है वो इंसान है, जानवर है या वाहन है। इससे ये जल्दी पता चल जाता है कि कौन सी हरकत सामान्य है और कौन सी संभावित खतरा हो सकती है। खुद घर भी साधारण नहीं है। इसका मुख्य दरवाजा 13 डेड बोल्ट्स या 13 अलग-अलग ताले से लैस है, जो जबरन घुसपैठ के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसमें एक सुरक्षित कमरा भी है जो घर के अंदर छुपा हुआ है। इसका दरवाजा लगभग 2000 पाउंड वजनी है। ये लगभग एक छोटी कार जितना भारी है। ये ऐसे डिजाइन किया गया है कि आपातकाल या हमले पर इसे बाहर से खोलना बहुत मुश्किल हो। मुख्य घर
जिसका क्षेत्रफल लगभग 15,000 वर्ग फीट है। के अलावा यहाँ एक गेस्ट हाउस, घोड़ों के लिए अस्तबल और अपना खुद का हेलीपैड भी है। पहली नजर में ये एरिजोना का एक और महंगा मेंशन लगता है, लेकिन जब आप खाई, कांटेदार पेड़, एआई सुरक्षा प्रणाली और हर प्रवेश द्वार की कड़ी सुरक्षा को नोटिस करते हैं, तो साफ हो जाता है कि इस घर का मकसद कुछ अलग है। ये ऐसा घर नहीं है जिसमें बन जाने के बाद सुरक्षा जोड़ी गई हो। शुरू से ही आपने इसे एक आधुनिक किले की तरह डिजाइन किया था। इसने प्राचीन किलों की सुरक्षा प्रणाली और आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ा है। इसी वजह से आज तक ये संयुक्त राज्य अमेरिका में बनाए गए सबसे अनोखे और सबसे मजबूत निजी घरों में से एक बना हुआ है। नंबर 2, ओपीडम, चेक गणराज्य। क्या होगा अगर परमाणु युद्ध या कोई महामारी जैसी वैश्विक आपदा आ जाए? जहां ज्यादातर लोग सुरक्षित जगह की तलाश करेंगे, वहीं कुछ बेहद अमीर लोग हैं जिनकी अपनी योजना है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ओपीडम, जो चेक गणराज्य में एक विशाल भूमिगत किला है और इसे दुनिया के सबसे बड़े लग्जरी बंकरों में से एक माना जाता है। इसे घर के रूप में नहीं बनाया गया था। शीत युद्ध में पूर्व चेकोस्लोवाकिया की सेना ने इसे गुप्त परमाणु कमांड बंकर बनाया था। इसका उद्देश्य था कि यह परमाणु हमले या बड़े युद्ध में भी काम करे। सोवियत संघ के पतन के बाद सेना ने इसका उपयोग बंद कर दिया। बाद में एक निजी कंपनी ने इसे खरीदकर अल्ट्रा अमीर ग्राहकों के लिए शानदार भूमिगत निवास में बदलना शुरू किया। आज तक मालिक या भविष्य के निवासियों की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। द ओपीडम बहुत विशाल है। इसका क्षेत्रफल लगभग 77,000 वर्ग फीट है। ये लगभग एक छोटे शॉपिंग मॉल जितना बड़ा है, लेकिन एक पहाड़ी के नीचे छुपा हुआ है। इसमें मास्टर स्वीट, गेस्ट रूम, स्विमिंग पूल, स्पा, प्राइवेट सिनेमा, वाइन वॉल्ट, सिगार लाउंज, आर्ट गैलरी, क्लासिक कारों का शोरूम और पूरी तरह सुसज्जित मेडिकल क्लिनिक है। लेकिन शायद इसका सबसे अनोखा हिस्सा है अंडरग्राउंड गार्डन, क्योंकि इसमें प्राकृतिक धूप नहीं है। यह एक विशेष लाइटिंग सिस्टम का उपयोग करता है, जो सुबह से शाम तक धीरे धीरे रंग बदलता है, ताकि दिन के सामान्य चक्र की नकल की जा सके। इसका उद्देश्य यह है कि जो लोग बंकर में बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं, उन्हें अधिक प्राकृतिक अनुभव हो। दी ओपीडम सिर्फ विलासिता ही नहीं देता, इसे इस तरह भी डिजाइन किया गया है कि अगर जमीन के ऊपर सामान्य जीवन पूरी तरह से खत्म हो जाए, तब भी इसमें जीवित रहा जा सके। इसमें अपनी खुद की पानी की व्यवस्था है, अपनी खुद की बिजली की सप्लाई है और खाने का बड़ा भंडार है। हवा को न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल फिल्ट्रेशन सिस्टम से गुजारा जाता है, जिन्हें खतरनाक रेडियो एक्टिव कणों और अन्य जहरीले तत्वों को छानने के लिए डिजाइन किया गया है। सीधे शब्दों में कहे तो पूरा बंकर लंबे समय तक पूरी तरह से बंद रह सकता है, बिना बाहर की किसी सेवा पर निर्भर हुए। यहाँ का प्रवेश द्वार भी सख्त निगरानी में रहता है। बंकर का सटीक स्थान सार्वजनिक नहीं किया गया है, पहुंचने का रास्ता निजी है और बहुत कम जानकारी साझा की गई है। डेवलपर ने सुरक्षा फीचर्स की सीमित जानकारी दी है। कंपनी ने बताया कि सुरक्षा बनाए रखने के लिए सभी विवरण जानबूझकर साझा नहीं किए। रिपोर्टों के मुताबिक इसकी शुरुआती कीमत करीब $60 मिलियन है, लेकिन मालिक की पसंदीदा सुविधाओं के अनुसार यह और बढ़ सकती है। यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी अरबपतियों के लिए अन्य लग्जरी बंकर बनाए गए हैं। दी ओपीडम ऐसी परियोजनाओं में सबसे बड़ी और सबसे व्यापक परियोजनाओं में से एक है। यह साधारण पैनिक रूम नहीं है जो घर के नीचे बना हो। यह कोई साधारण बेसमेंट नहीं है जिसमें लोहे का दरवाजा हो। यह एक पुराना सैन्य बंकर है जिसे पूरी तरह से लग्जरी रेजिडेंस में बदला गया है, जो निवासियों को लंबे समय तक बाहर निकले बिना भी जीवन यापन करने में सहारा दे सकता है। सीधे शब्दों में कहे तो डीओपीडूम उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अपनी सामान्य जिंदगी जारी रखना चाहते हैं, चाहे जमीन के ऊपर की दुनिया पूरी तरह बदल भी जाए। नंबर 1, इस्ताना नूरुल ईमान, ब्रुनेई। सोचिए, उस घर में रहना कैसा होगा जो दुनिया के कई मशहूर महलों को मिलाकर भी बड़ा है। ब्रुनेई में एक महल है जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने दुनिया का सबसे बड़ा रिहायशी महल माना है। यह है इस्ताना नूरुल ईमान, जिसका मतलब है आस्था की रोशनी का महल। यह सुल्तान हसन अल बुल्किया का आधिकारिक निवास है और देश के कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए सरकारी कार्यालय के रूप में भी कार्य करता है। यह सिर्फ एक बड़ा घर नहीं है, यह एक बहुत ही विशाल परिसर है
जिसका क्षेत्रफल लगभग 2 लाख वर्ग मीटर या 20 लाख वर्ग फीट से भी अधिक है। इसके आकार के कारण ये बकिंघम पैलेस, वर्साई पैलेस और यहाँ तक कि वेटिकन पैलेस से भी बड़ा है, अगर उनके आवासीय क्षेत्रों के कुल क्षेत्रफल की तुलना की जाए। जब आप अंदर प्रवेश करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी छोटे शहर में हैं। इसमें 1788 कमरे, 257 बाथरूम, 44 सीढ़ियां, 18 लिफ्ट और 5 स्विमिंग पूल है। इसमें एक बैंक्वेट हॉल भी है जिसमें एक बार में लगभग 5000 मेहमान आ सकते हैं। वहीं महल के अंदर की मस्जिद में 1500 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन सुविधाएं यहीं खत्म नहीं होती, इसमें एयर कंडीशनिंग भी है। यह सुल्तान के लगभग 200 पोलो घोड़ों के लिए एक अस्तबल भी है। इसमें एक बहुत बड़ा गैराज भी है जिसका इस्तेमाल उनकी कारों के कलेक्शन के एक हिस्से को रखने के लिए किया जाता है। रिपोर्टों के मुताबिक वर्षों में उनका कार कलेक्शन 7000 से ज्यादा गाड़ियों तक पहुंच गया था। इसी वजह से इसे दुनिया के सबसे बड़े निजी कार कलेक्शनों में से एक माना जाता है। महल का निर्माण 1981 में शुरू हुआ और 1984 में ब्रुनेई की स्वतंत्रता के समय पूरा हुआ। इसे डिजाइन किया था प्रसिद्ध वास्तुकला के लिए फिलीपींस के राष्ट्रीय कलाकार लियांड्रो वी लोक्सिन ने। उन्होंने पारंपरिक मलय वास्तुकला, इस्लामी मेहराब और बड़े सुनहरे गुंबदों को मिलाकर एक ऐसा महल बनाया जो दूर से ही तुरंत पहचाना जा सकता है। जब इसकी सुनहरी गुंबदों पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो पूरी इमारत की भव्यता और विशालता और भी ज्यादा नजर आती है। लेकिन ब्रुनेई इतना बड़ा महल बनाने में कैसे सक्षम हुआ? इसका बहुत बड़ा कारण देश की प्राकृतिक संपदा है। ब्रुनेई दक्षिण पूर्व एशिया में तेल और गैस का प्रमुख उत्पादक है। कई दशकों तक ये देश की आय का मुख्य स्रोत रहा है। इसी वजह से सुल्तान भी दुनिया के सबसे अमीर शासकों में से एक बन गए। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार उनका व्यक्तिगत संपत्ति लगभग 20 से 30 बिलियन डॉलर तक आकी जाती है। रिपोर्टों के अनुसार इस्ताना नूरुल ईमान के निर्माण की लागत लगभग 1.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी। ये राशि ज्यादातर लोगों के लिए बड़ी है, पर सुल्तान की संपत्ति के मुकाबले ये सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। इसलिए उनके लिए दुनिया का सबसे बड़ा आवासीय महल बनवाना असंभव नहीं था। यह भी कोई हैरानी की बात नहीं है कि महल के चारों ओर सुरक्षा बहुत कड़ी है। ब्रुनेई के शाही सशस्त्र बल और सुल्तान की सुरक्षा महल और आसपास के क्षेत्र, साथ ही निचले हिस्से से बहने वाली नदी की लगातार निगरानी करती है। इस क्षेत्र का हवाई क्षेत्र कड़ी निगरानी में है, इसलिए महल के ऊपर से कोई व्यावसायिक उड़ान नहीं जाती। यह ड्रोन उड़ाने की अनुमति आसानी से नहीं मिलती। मजेदार बात है कि कड़ी सुरक्षा के बावजूद ब्रुनेई में एक परंपरा लंबे समय से निभाई जा रही है। रमजान के अंत में सुल्तान इस्ताना नूरुल ईमान को 3 दिन जनता के लिए खोलते हैं, जिसे ओपन हाउस उत्सव कहा जाता है। हजारों नागरिक और मेहमान कई घंटों तक कतार में लगते हैं ताकि वे महल के अंदर जा सकें। सुल्तान खुद हर उस पुरुष से हाथ मिलाते हैं जो कतार के सामने तक पहुंचता है। वही महिलाओं का स्वागत राजा इस्तेरी या रानी द्वारा किया जाता है। बच्चों को इस परंपरा के हिस्से के रूप में उपहार और नकद उपहार भी दिए जाते हैं। 3 दिनों तक दुनिया के सबसे कड़ी सुरक्षा वाले निजी निवासों में से एक ब्रुनेई में अस्थायी रूप से सबसे अधिक सुलभ इमारतों में से एक बन जाता है। साधारण नागरिक अब उन हॉलों में जा सकते हैं जिन्हें पहले सिर्फ शाही परिवार और सरकारी अधिकारी इस्तेमाल करते थे। वे महल की रसोई का खाना खा सकते हैं और उस इमारत के अंदरूनी हिस्से को देख सकते हैं जो साल के 362 दिन आम जनता के लिए बंद रहती है। उत्सव के बाद दरवाजे फिर से बंद हो जाते हैं और महल अपनी सामान्य गतिविधियों में लौट आता है। लेकिन इस सूची में इस्ताना नूरुल ईमान सबसे ऊपर होने का कारण सिर्फ इसका आकार नहीं है, न ही केवल इसके कमरों की संख्या या इसकी अत्यधिक कीमत है। असली कारण है यहां रहने वाला व्यक्ति। ब्रुनेई के सुल्तान सिर्फ महल के निवासी नहीं हैं, वो देश के निरंकुश सम्राट भी हैं। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और सरकार की कई प्रमुख संस्थाओं पर उनका सीधा नियंत्रण है। सीधे शब्दों में कहें तो नूरुल ईमान महल की सुरक्षा सिर्फ ऊंची दीवारों या गार्ड्स पर निर्भर नहीं है, ये पूरे राज्य की शक्ति पर निर्भर करती है। इसलिए यह हैरानी की बात नहीं है कि नूरुल ईमान महल को इतिहास में बनाए गए सबसे बड़े, सबसे महंगे और सबसे कड़ी सुरक्षा वाले निजी निवासों में से एक माना जाता है।
सर्वाइवल कॉन्डो प्रोजेक्ट। यूनाइटेड स्टेट्स में भी द ओपी ओपीडम चेक गणराज्य की तरह एक पुराना सैन्य बंकर लग्जरी रेजिडेंस में बदला गया है। कोल्ड वॉर के दौरान कमांड बंकर की बजाय एक पुराना एटलस मिसाइल साइलो इस्तेमाल हुआ। यह है सर्वाइवल कॉन्डो प्रोजेक्ट कॉन्सस में, जो दुनिया के सबसे मशहूर लग्जरी सर्वाइवल बंकरों में से एक है। कोल्ड वॉर में अमेरिकी वायुसेना ने परमाणु हमले से बचाव के लिए यह मिसाइल साइलो बनाया था। इसे जमीन के नीचे मजबूत रीइंफोर्स्ड कंक्रीट दीवारों और स्टील ब्लास्ट डोर्स के साथ बनाया गया ताकि यह जबरदस्त विस्फोट सह सके। कुछ दशकों बाद सेना ने इसका इस्तेमाल बंद कर दिया। इसे डेवलपर लैरी हॉल ने खरीदा, जिन्होंने इसमें एक अनोखा अवसर देखा। इसे बर्बाद होने देने के बजाय लैरी हॉल ने इसे लग्जरी अंडरग्राउंड कॉन्डोमिनियम में बदला, उन लोगों के लिए जो न्यूक्लियर युद्ध, किसी व्यापक आपदा या किसी अन्य वैश्विक संकट में सुरक्षित आवास चाहते हैं। बंकर के अंदर आपको एहसास नहीं होगा कि आप जमीन के नीचे हैं। इसमें लग्जरी अपार्टमेंट, स्विमिंग पूल, जिम, ग्रोसरी स्टोर, मेडिकल क्लिनिक और लाइब्रेरी हैं। बच्चों के लिए क्लासरूम, पेट पार्क, शूटिंग रेंज और यहां तक कि हाइड्रोपोनिक फार्म भी है, जहां बिना धूप के भी ताजी सब्जियां उगाई जा सकती हैं। ये बाहर की किसी भी सेवा पर निर्भर नहीं करता। इसका अपना पावर सप्लाई, वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम और बड़ा फूड स्टोरेज है। इसी वजह से अगर ऊपर जमीन पर बिजली, पानी या दूसरी जरूरी सेवाएं बंद भी हो जाएं, तो भी यहाँ के निवासी सामान्य जीवन जी सकते हैं। इसकी सबसे अनोखी विशेषताओं में से एक है डिजिटल विंडो। असली खिड़कियों की जगह हर यूनिट में बड़े हाई डेफिनेशन स्क्रीन लगे हैं, जो जंगल, समुद्र, पहाड़ या सूर्योदय जैसे कृत्रिम नजारे दिखाते हैं। इसका उद्देश्य है कि जो निवासी बहुत लंबे समय तक बंकर में रह सकते हैं, उनकी तनाव और कैद होने की भावना को कम किया जा सके। डेवलपर के अनुसार पूरी सुविधा को इस तरह डिजाइन किया गया है कि अगर सतह पर जीवन बचा ना रहे, तो वो निवासियों को लंबे समय तक सहारा दे सके। सीधे शब्दों में कहें तो सर्वाइवल कॉन्डो प्रोजेक्ट सिर्फ एक बंकर नहीं है, ये एक पूरी तरह से सुसज्जित लग्जरी कॉन्डोमिनियम है, जो जमीन के नीचे बनाया गया है, जहां निवासी दुनिया की सबसे भयानक आपदा के बीच भी अपनी सामान्य जिंदगी जारी रख सकते हैं।